हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रामकुमार मिश्रा। आइए बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की। बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेजेस की। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो हमें लॉकडाउन करना पड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स नहीं है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है। बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है और 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज सरकार ने हमें अभी तक दिया है। जरूरत है उस आर्थिक पैकेज को समझने की और अपना योगदान देने की। दोस्तों, कृषि क्षेत्र के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद यदि किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है, किसी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, तो वह है एमएसएमईज। दोस्तों, एमएसएमईज इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में एमएसएमईज के लिए बहुत कुछ है, समझना है और हमें उसका लाभ लेना है। दोस्तों, सरकार ने एमएसएमईज को फायदा पहुंचाने के लिए एमएसएमईज को 2 तरीके से बांटा हुआ है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला, ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट स्टैंडर्ड है, ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड अकाउंट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब ये है कि वो अपना अकाउंट रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस जो होना चाहिए, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो अकाउंट कहलाता है स्टैंडर्ड अकाउंट। मतलब अकाउंट स्ट्रेस्ड नहीं है, मतलब अकाउंट एनपीए डिक्लेयर्ड नहीं है, अकाउंट रनिंग है, ऑपरेटिंग है। तो ऐसे अकाउंट जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, ऐसे अकाउंट होल्डर्स वाले जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसे कहा है इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, दिया हुआ है। दोस्तों, उसके लिए यदि आप एक एमएसएमई है और आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, तो आप सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, वो बात करते हैं। वो क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप लोन ले सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग क्या है? मतलब एमएसएमई को डेट याद रखिए, 29 फरवरी 2020 को एमएसएमईज का आउटस्टैंडिंग पेबल होना चाहिए। मतलब एमएसएमई की देनदारी होना चाहिए। डेट सरकार ने डिसाइड की है 29 फरवरी 2020। तो यदि 29 फरवरी 2020 को अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर आपकी बैलेंस शीट में, प्रोविजनल बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको अपने आउटस्टैंडिंग का 20%, आपको अपने आउटस्टैंडिंग का 20% लोन सरकार देगी। पहली कंडीशन। दूसरी बात, अब कितना लोन देगी? पूरा नहीं देगी, पूरा 20% लोन नहीं देगी। उसकी एक अपर लिमिट सेट है। अपर लिमिट कैसे सेट है? अपर लिमिट सरकार ने सेट की है कि आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम कितनी सरकार ने मानी है? 25 करोड़। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटस्टैंडिंग, आपकी आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ हो सकती है, 70 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सरकार आपको लोन डिसबर्समेंट करने के लिए 25 करोड़ रुपए ही आपकी आउटस्टैंडिंग कंसीडर करेगी और 25 करोड़ का 20% आपको लोन मिलेगा। तो 25 करोड़ का 20% मतलब मैक्सिमम लोन आपको कितना मिलेगा? 5 करोड़। आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा 5 करोड़। 2 कंडीशन हमने देखी अभी तक। पहला, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस डेट पे होनी चाहिए? 29 फरवरी 2020 को होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना मिल सकता है?
मैक्सिमम मिल सकता है आपको 5 करोड़। दूसरी बात एक और है दोस्तों, सरकार ने इसमें टर्नओवर का भी क्राइटेरिया रखा है। आपका टर्नओवर इस 3 लाख करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस के लिए आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। यदि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो आप इस योजना में आप एलिजिबल नहीं है। तो यदि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, आपकी 29 फरवरी 2020 को आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको आपके आउटस्टैंडिंग का 20% लोन मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई गारंटी नहीं देनी है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। आपको बस कंडीशंस याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, अकाउंट आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, एनपीए डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस्ड अकाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, कितना लोन मिलेगा, आपके आउटस्टैंडिंग का 20% लोन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा। आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, आपको टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ से नीचे 100 करोड़ तक होना चाहिए। यदि 100 करोड़ से ऊपर है तो आप इस योजना में एलिजिबल नहीं है, आपको इस स्कीम में लोन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, यदि आप एक एमएसएमई हैं जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अपने बैंक से संपर्क करिए। आपको इस योजना के तहत जो सरकार का 3 लाख करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस